बड़े सारे लोग यहाँ चंदन लगाते हैं, पता ही नहीं क्यों लगाते। पता है यही है गवर्निंग पॉइंट ह्यूमन बॉडी का, ये गवर्निंग पॉइंट है। ये इसको अध्यात्म में आज्ञा चक्र कहते हैं और साइंस में पीनियल ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। अगर ये एक्टिव नहीं है तो ये दोनों आंखें कुछ नहीं कर पाएंगी, और अगर ये एक्टिव है तो तुमको सब कुछ दिखाई पड़ेगा हिडन। इसी चीज को जब पढ़ने का मतलब यही होता है कि जानवर नहीं पढ़ते, उनको ट्रेन किया जाता है, पढ़ाई नहीं होती उनकी। पढ़ाई का मतलब दिमाग को जिंदा करना, कि तुम जो भी चीज देखो तुम्हें समझ में आने लगे कि ये इसलिए हो रही है। आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है क्योंकि तुम्हारी यूटिलिटी दुनिया के सामने नहीं है। कल तुम आईएएस हो जाओगे, कोचिंग वाले तुम्हारी फोटो खींचेंगे, बगल में माला पहनाएंगे, गिफ्ट भी देंगे रैंक के हिसाब से। पहली रैंक है, हो सकता है ऑडी दे दे। पढ़ाई का उद्देश्य परसेंटेज लाना नहीं है और पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी करना नहीं है। ये दो तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जीवन यापन के लिए नौकरी करनी है, वो एक दूसरी चीज है, लेकिन जो योग्य व्यक्ति है वो कहीं भी नौकरी करेगा। टैलेंट नौकरी करने का मोहताज थोड़ी है। जहाँ योग्यता वहाँ लोग तुम्हें बुलाएंगे ही। तुम नौकरी ढूंढ के गलत कर रहे हो, तुम योग्यता को डेवलप कर लो, लोग तुम्हें ढूंढेंगे। यही तो कहता है 3 इडियट में, यही तो पूरी थीम है उस 3 इडियट मूवी की, कि बाबा रणछोड़ दास कहते हैं कि बेटा तुम योग्यता पैदा कर लो, लोग तुम्हें खुद ही ढूंढेंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है ही नहीं। हर आदमी को लेकिन अपना धर्म निभाना है। आप अपना धर्म निभाइए, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माँ का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, बहन का। किसी को सुधारिए मत। ठीक है, आपके भाई साहब का झगड़ा हो गया, आपका भाई आपको 50 गाली दे रहा है, आप धर्म समझते हैं ना, आप ध्यान साधना कर रहे हैं ना, आप मत बोलिए। कभी मुसीबत में फंस जाए निकाल लीजिए, कभी मुसीबत में आ जाए मदद कर दीजिए। भाई सुअर आपके बगल से गुजरा और पूंछ हिला दी, अब सुअर से लपट के झगड़ा करोगे तो जो 2 छिट्टे पड़े थे, 2 छिट्टे, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। ध्यानी की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि ध्यानी उस समाज में रहता है जहां बहुसंख्यक अध्यानी है।